तालियों में फातिमा अमानतुल्ला। ओके, फातिमा अमानतुल्ला के लिए एक प्राइज हम आएंगे। ओके, इसलिए जोरदार तालियां बजाएंगे। शी डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। ओके, मैं अपने दौर में स्कूल से और यूनिवर्सिटी तक 20 years ऑल पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज डिबेटर बना अपनी लाइफ। तकरीर एक बहुत बड़ा फन है, तकरीर करना एक बहुत बड़ा फन है। ये हमारे मेहमान के बैठे हैं, ये खुद भी बहुत अच्छी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब भी तो खास तौर से अंग्रेजी बच्ची को मैंने बुलाया है कि अंग्रेजी में जब भी तकरीर किया करें तो अपने बहुत अच्छी तकरीर की आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब भी दूसरे किसी ने तकरीर करवाई है तो मुझे उसने फनाल दिया है। स्पीच इज एन आर्ट। जब आप बोलते हैं किसी के सामने तो आप बहुत कीजिएगा, आपका टोन, आपका एक्सेंट, आपका इंटोनेशन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी राइजिंग टोन, आपकी फॉलिंग टोन, आपका एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस, आपका वे, आपका बॉडी मूवमेंट, ये सब और मैं गुजारिश करूँगा कि तकरीर करने से पहले दिल आपके पास होता है, उसको बार बार पढ़ लिया करें, उसको बार बार रिविजन कर लिया करें और सब कुछ काम करने के बाद में थोड़ा सा आईना जरूरी है, क्योंकि आईने से जस्टिफिकेशन हो जाती है, आईने से जस्टिफिकेशन हो जाती है। मैं आपके सामने क्या कहना चाहता हूँ, जरा पहले अपने आप से तो मुझे अपने आप से बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। हमने कभी भी तकरीर की किसी भी टॉपिक पर, चाहे हमने फेवर में की हो या अगेंस्ट में की हो, लेकिन उस टॉपिक के साथ साथ बॉडी मूवमेंट को भी साथ साथ लेके जाना पड़ता है। बॉडी मूवमेंट से ये कोई बात नहीं है तो हमारी आंखें, हमारी लिप्सिंग, हमारी टीथ, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी शोल्डर, हमारी हर चीज़ उसकी नुमाइंदगी करती है, जो बात कहीं जाती नजर से समझाई जाती है। तो इंग्लिश is one of the easiest languages in all of the world. This is a nice age, it's a wonderful age, and you can mold yourself to who you talk or whatever you like in English. क्योंकि मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ और अभी भी मैं अपनी मश्क कर रहा हूँ, अभी भी मैं अपनी मश्क कर रहा हूँ। इंसान मश्क के बगैर आगे नहीं जाता। जैसे कहते हैं ना, मश्क इंसान को काबिल बना देगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूरज से भी अच्छे हैं, सीरत से भी अच्छे हैं, लेकिन पहचान हमारी अदा से, अल्फाजों की अदायगी से हमारी पहचान। मैं इससे पूछना चाहूँगा, 1978 से मैं BBC वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ काम कर रहा हूँ और वो मुझे कहते हैं कि आप स्कूल और कॉलेजेस में जाकर टीचर्स की भूमिका, स्पेशली खुसूसी तौर पर इंग्लिश की तजवीज़ के सिलसिले में, लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है और साउंड्स क्या होती है। हमारी पहचान हमारे अल्फाजों से, हमारी पहचान हमारे एक्सप्रेशन से। खाली बोल देना सब कुछ नहीं है, खाली बोल देना सब कुछ नहीं है, लेकिन उस बोल के अंदर गुफ्तगू के वजन भी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह जहाँ मेरे लगे टीचर्स, चाहे बालिका स्कूल हो, सेंट वैली हो,
कोई भी कॉलेज हो, पाकिस्तान की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी को, आसाम यूनिवर्सिटी को, और अभी मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत जरूरी है मेरे पास कि जब भी आप किसी से बात करें तो बताना सामने वाले को भी ऑब्जर्व कर लिया उसकी इफिशिएंसी, उसकी डिफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी, उसकी नॉलेज और उसका अपीयरेंस, उसकी साइज को समझना जरूरी है। कराची में, लाहौर में, बलूचिस्तान में, पेशावर में बड़े बड़े स्कूल से मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में उस लेवल के स्कूल से जाना, लाहौर में एक कैडेट कॉलेज है, लाहौर कैडेट कॉलेज। पाकिस्तान में 120 ईयर स्कूल कॉलेज है, सिर्फ खवातीन का ही, गर्ल्स का ही। मुझे कराची से वो दादी पोतरी खाएगी ना, आप जाएंगे मेरे साथ खाएगी ना। बहुत 90 की बात था, 1992 मुझे जब मुझसे कहा कि आप जाके लिए तो मैंने उनको समझाया आप किसी को नहीं देखना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका अपीयरेंस, आपकी किताबत आपकी नुमाइंदगी करती है। अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी का अगर थोड़ा सा लेवल मिल जाएंगे तो फिर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अंग्रेजी का थोड़ा सा छीटा जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम पते के लिए भी रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं, तो ना भी फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो पूरी वायरस तो उसके लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस्लाही पहलू हम सब उसके तलफ़ुज़ को, एजुकेशन अपनी आवाज़ में बोलते हैं। जब हम किसी की नकल कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की नकल करते हैं, किसी टीचर की नकल करते हैं, किसी माधुर आदमी की नकल करते हैं, या किसी ऐसे अच्छे लोगों की नकल करते हैं, तब भी तो हमें कॉपी करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि उस तरह बोले, उनको अपनाए, उनके ट्रेडिशन का चुना, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू ना करें, हम जब बेंगली ज़बान बोले तो निर्मल लगे, हम जब सिंधी बोले तो सिंधी लगे, हम पश्तो बोले तो पश्तो लगे, और जब हम बोले तो दूसरे को शनाख्त थोड़ी मुश्किल है। हम जो ज़बानें बोलते हैं दुनिया की बेहतरीन ज़बानों में से ज़बान है। जो ये ज़बानें बोलते हैं अंग्रेजी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। ये क्योंकि ये बहुत अहमियत रखती है। अगर अभी हमने बच्चे को सर्टिफिकेट को पर डाल दिया तो वो कभी भी कलमर नहीं कहेगा, वो उसको पढ़ाना ही कहेगा। अंग्रेजी बहुत आसान ज़बान है। अगर उस तलफ़ुज़ पे जाते हैं, हम उर्दू बोलने वाले लोग या सिंधी बोलने वाले लोग या पंजाबी बोलने वाले लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पंजाबी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाई कोई चीज़ की टेक्निक थी तो उसको पहचानने में आसानी नहीं है। तो ये है कि जब भी तकलीफ करें, जब भी बात करें अपने अल्फाजों में। हमारे कम्युनिकेशन के फाउंडर ने स्पेलिंग की बात की, बड़ा अच्छा लग रहा था कि स्पेलिंग, पंक्चुएशंस ये बहुत बड़ा रोल मिलेगा। जब आप नहीं जाते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल है। इससे हमारी पहचान, इससे हमारी पहचान देखिए, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन लर्निंग इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा एक तोहफा है अल्लाह की तरफ, और ये हमें मुसलसल बख्श से, अगर हम बख्श नहीं करेंगे ये चीज़ नहीं है। कोई गाने वाला हो, कोई एक्टर हो, वो भी बदल समझ के एक्टिंग नहीं करते, न सिंगिंग। तो जब भी हम बोले मश
के अंदर है। और बात ये है कि जब आप स्पीच देते हैं अपना तारुफ ना करें, न गुड मॉर्निंग न गुड इवनिंग और न ही अपना नाम, आप टॉपिक से बोलें। टॉपिक में जब भी आप बोलें तो उसके अंदर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड चीफ गेस्ट एंड मैंने participants reject the position to protect the top group problem of this topic. I understand that the topic is a lot of this topic is an offensive topic. For all of you who talk about this, the intelligence of the study of some of the discovery just because of this democracy. The thing is that the group all aware amongst the people of the country is the one हम कहीं जाते हैं किसी जगह पे भी जाते हैं तो मुझे ही नहीं पता होता है कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी बोलनी है, तो अंग्रेजी और सीखते हैं, सिखाने के लिए सीखते हैं। ये बच्ची है लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना नाम पता सब बताएंगे। तो मैं 2-3 सवाल करके उस बच्ची से जो सीखना चाहता हूँ Please watch here. I'm only asking the name of a father, name of the school. Well, as a matter of fact, I'd like to answer one thing that we want to do. All of you are going to talk for a while, and you mentioned Pakistan, you started very good with the speech, you mentioned Pakistan, and I think for a while. Your person. Well, I wish you could see the back of that. Thank you. I thank you very much. I appreciate it. You were welcome here. And the next time you're my service is open all the time. And you did a lot in delivering the speech here at the room. We did it for that. Then you got for the foundation and Mr. Abdul Hamid. And I suppose it's been a long, very good stuff. मैं आपको बताऊं